राधे राधे दोस्तों, कंचन मिश्रा ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि मेरी बेटी का फंक्शन है, तो उसमें मैं आई हुई हूँ। मेरी बेटी निकल चुकी है फंक्शन के लिए, क्योंकि संचालन यही कर रही है। ये और इसकी फ्रेंड 2 लोग हैं जो संचालन कर रहे हैं। ये नेशनल सेमिनार नई सुबह की एक संस्था है। इसके डायरेक्टर हैं डॉक्टर अजय तिवारी जी। नई सुबह मेंटल हेल्थ पर काम करती है, जहां बच्चे डिप्लोमा, रिसर्च, एमफिल आदि कोर्स करते हैं। मेरी बेटी भी क्लिनिकल साइकोलॉजी से एमफिल कर रही है। 3 दिवसीय प्रोग्राम है, तो हम लोग निकल चुके हैं। इसके मुख्य अतिथि आयुष मंत्री श्री दयाशंकर मिश्र जी उर्फ दयालु जी हैं। कमांडेंट सीआरपीएफ अपर जिला जज आलोक अग्निहोत्री और मेरे पतिदेव हैं। पहले ऑफिस का कुछ काम था 5 मिनट का, तो बोले कि ऑफिस का काम निपटा लो तब चलते हैं। मुझे भी बुला रहे थे, लेकिन मैंने कहा ठीक है 5 मिनट यहाँ वेट कर लेते हैं, फिर निकल के आएंगे। देखिए हम लोग चल चुके हैं फंक्शन की ओर, और जो भी होता है वहाँ से मैं डायरेक्ट आपको दिखाती हूँ। अजय तिवारी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो मेंटल हेल्थ से बच्चे जूझ रहे हैं, उनको अलग से ट्रेनिंग देना, उनकी देखभाल करना, उनको ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड कराना, ये सब कार्य कर रहे हैं। अतिथि भी सभागार में उपस्थित हो चुके हैं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि आप कृपया अपने स्थान पर बने रहें और तालियों की गूंज के साथ एक क्षण को और भी खास बनाएं। माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय गेस्ट ऑफ ऑनर तथा आज के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने वाले सभी अतिथियों का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत सम्मान और प्रेरणा का विषय है। इस अवसर पर आपका आशीर्वाद, मार्गदर्शन और स्नेह निश्चित रूप से हमारे प्रयासों को एक नई दिशा प्रदान करेगा। हम आपके अमूल्य समय, सहयोग और इस कार्यक्रम को गरिमा प्रदान करने के लिए हृदय मानद अतिथिगण से विनम्र पूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे कृपया दीप प्रज्वलन की ओर आगे बढ़े और इस कार्यक्रम का शुभ शुरुआत करें। हम अत्यंत सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे आदरणीय अतिथियों से बढ़ती है, और आज हमारे बीच एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व विराजमान हैं जिनकी उपस्थिति इस आयोजन को और अधिक उज्जवल बनाती है। सबसे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि का परिचय कराना चाहूंगी। Alok ji has dedicated his career to ensuring that justice is not merely a principle but a lived reality of every citizen. Through his work with District Legal Services Authority, he has been at the forefront of promoting legal awareness, safeguarding rights, and ensuring that the most valuable sections of respect and gratitude, we welcome Alok Kumar Agnihotri ji. Give a huge round of applause. गेस्ट ऑफ ऑनर की ओर आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। श्री आर के मिश्रा जी, सीनियर जेल सुपरिटेंडेंट, सेंट्रल जेल वाराणसी। उनके विजनरी नेतृत्व में यह जेल रिहैबिलिटेशन और ट्रांसफॉर्मेटिव करेक्शन का एक आदर्श मॉडल बन गया है। 300 से अधिक कैदी को सिर्फ टाइम और वीविंग में प्रशिक्षित किया है। इन्होंने नई स्किल्स और आत्मनिर्भरता लाई है। एनुअल रामलीला ट्रेडिशन, जो कल्चरल हीलिंग और सामाजिक जुड़ाव को बढ़ावा देता है। वोकेशनल प्रोग्राम्स, जिन्होंने करोड़ों की आय उत्पन्न की, कैदियों को आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर किया। श्री मिश्रा जी एक ऐसे लीडर हैं जो करेक्शनल रिफॉर्म को डिग्निटी, कंपैशन और विजन के साथ एक नया आयाम दे रहे हैं। अब मैं विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूँ कि डॉक्टर अजय तिवारी सर कृपया मिश्रा सर का फैसिलिटेशन करें। जोरदार तालियों से इनका स्वागत। of honor, Dr. Manoj Kumar Tiwari, who is a PhD in clinical psychology,
CC is an accomplished academician, having authored 12 books, contributed chapters to several authors, published articles in national and international newspapers and magazines, consistently contributing to mental health awareness. Over the past 2 decades, he has conducted दर्शिता और मार्गदर्शन इस राष्ट्रीय स्तर के CRE कार्यक्रम को सफलता और सार्थकता प्रदान कर रही है। हम अत्यंत हर्ष के साथ डॉक्टर अजय तिवारी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं, जिन्होंने इस कार्यक्रम के आयोजन में अमूल्य योगदान दिया है। डॉक्टर अजय कुमार तिवारी जी एक प्रतिष्ठित मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर, शिक्षाविद और समाज सुधारक, जिनके समर्पित प्रयासों ने अनगिनत जीवनों को सकारात्मक दिशा दी है। डॉक्टर तिवारी जी BAMS, MPhil और PhD IMS PHU सहित क्लिनिकल साइकोलॉजी में उच्च धनी हैं, योग्यताओं के धनी हैं और योगा व स्पेशल एजुकेशन में भी विशेषज्ञता। कि आप बेकरी में काम करेंगे, आप अचार बनाएंगे, आप घी बनाएंगे, आप खेती करेंगे और सब जो अपना पैसा कमाएंगे उस पैसे को इकट्ठा करेंगे और आपके खर्चे में आपके घर भेजा जाएगा, आपके माता पिता के अकाउंट में पैसे भेजे जाएंगे। ऐसी स्थिति हमारे परम आदरणीय इनके स्टाफ फादर की है। मैं नई सुबह परिवार की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। आपसे निवेदन करता हूं कि नई सुबह को इसी तरीके से अपने संरक्षण में रखें। इस प्रकार कार्यक्रम समाप्त हो गया और हम अपने आवास की तरफ आ गए। आज पहला दिन था, 3 दिवसीय कार्यक्रम है। दूसरे दिन नहीं जा पाई, लास्ट वाले दिन फिर दोबारा मैं गई वहाँ पर और बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा इनका। इन 3 दिनों में हमने कई अहम विषयों पर विचार किया। समझ, संवेदनशीलता, रिहैबिलिटेशन, इंक्लूसिविटी और प्रोफेशनल ग्रोथ की बातें सुनी। हमने एक्सपर्ट से जाना, अनुभव साझा किए, प्रश्न पूछे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखा। आज हम इस वो निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेतृत्व में अपना योगदान दे सके तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र कमजोर होगा। आज के बच्चे हमारे देश के कल का भविष्य। मैं तिवारी जी को विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने बहुत ही ऐसा शानदार टॉपिक चुना, क्योंकि वर्तमान में जो चाइल्ड डेवलपमेंट है वो हमारी सरकारों के भी चिंतन का मुख्य विषय है। हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी, ये सभी इस समय युवाओं के प्रति, युवाओं को रोजगार देने के प्रति, युवाओं को देश प्रेम, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद और अन्य चीजों से जोड़ने के लिए विशेष रूप से प्रयासरत रहते हैं। उन्हें इनका आभास है कि जो युवा है वो आने वाले समय में राष्ट्र को कैसे एक बेहतर अपने योगदान के साथ आगे ले। हम सभी आज हैं और कल नहीं रहेंगे। हमारे बच्चे हमारी जगह लेंगे और बच्चों के संतुलित विकास के लिए पारिवारिक देखभाल बहुत ही जरूरी है। पहले तो वो पारिवारिक कल्चर उसमें इनहेल होगा। वो एक सांस्कृतिक पुरुष है। हर मैं इनको, चाहे वो जल की बात हो तो उस कार्यक्रम में, चाहे वृक्षारोपण की बात हो, इनसे मेरी लगातार मुलाकात होती है। एसएससी बालापुरकर साहब, 95 बटालियन CRPF के अधीक्षक डॉक्टर अजय तिवारी, अध्यक्ष नई सुबह। मुझको याद, मैं पूरा फंक्शन नहीं डाल सकती थी क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती,
अब मेरा यहाँ से वापसी का समय हो गया है। अब मैं बनारस से लखनऊ की ओर प्रस्थान कर रही हूँ। जाना अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या करूँ, जिम्मेदारियाँ हैं तो उसको तो पूरा करना है, लखनऊ में भी और यहाँ पर भी। अब ये मेरी भतीजी भी यहाँ पर रहती है, जॉब कर रही है, ये बेटी है, तो ये दोनों अपना यहाँ पर देख लेती हैं। अब पतिदेव और पापा मम्मी जी भी यहाँ आए हुए थे, तो सबसे विदाई लेते हुए और लखनऊ की ओर निकल पड़ी हूँ। जिम्मेदारियाँ ज़्यादा है और लखनऊ को भी देखना पड़ता है और बनारस में भी देखना पड़ता है। अच्छी बात है, एक्टिव रहती हूँ तो स्वस्थ रहूँगी, मस्त रहूँगी, जीवन अच्छा चलेगा। आप लोगों को मेरी वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करिए। मैं गाड़ी में बैठ गई थी तो मुझे अचानक याद आया, बगल में मैं लड्डू गोपाल जी को रखती हूँ ना, मैं भूल ही जा रही थी। मैंने जैसे ही देखा बगल में नहीं है, बस दौड़ के गई और ले आई। कभी कभी होता है ना, जल्दबाजी में आदमी कुछ ना कुछ भूल ही जाता है। अब फाइनली इन लोगों से बाय बाय मैंने किया और यहाँ से रवाना हो गई। अब इन लोगों को भी कष्ट तो होता ही है कि थोड़ी देर और रुके, लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाता है। जितना टाइम लेकर आई थी पूरा हो गया मेरा। अब देखिए इन्हीं वादियों को देखते हुए और अपने रास्ते पर चल पड़ी हूँ। अब फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। अब देखिए किस टॉपिक पर बनाती हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलती हूँ। राधे राधे, जय हिंद, बाय बाय, नमस्कार।